ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लंबी तैयारी के साथ किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले को न्याय की जीत और दंगों पर सख्त संदेश बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली को आग में झोंका, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 2020 के दंगे किसी अचानक हुई हिंसा का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी सच्चाई की पुष्टि करता है और दर्शाता है कि मामले में ठोस आधार मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि शुरू से जो ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लंबी तैयारी के साथ किया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको पुनः साबित करता है। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दंगाइयों के लिए जेल ही जगह है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फैसले से साफ संदेश गया है कि हिंसा और साजिश करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे। दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली दंगों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सत्तारूढ़ दल के नेता इसे कानून के सख्त पालन की दिशा में अहम कदम बता रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।